In this video, we'll be discussing Pala's style of architecture. तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पाला स्कूल किस टाइम प्रैक्टिस की जाती थी। तो बेसिकली पाला स्कूल प्रैक्टिस स्टार्टिंग हुई थी 11th और 12th सेंचुरी एडी में। तो बेसिकली पाला स्कूल ये एक स्टाइल की पेंटिंग है जो ईस्टर्न इंडिया में यानी कि बंगाल साइड में, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम रीजन आज का जो है उस साइड में प्रैक्टिस की जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या केवल आर्किटेक्चर ही है। तो पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब केवल आर्किटेक्चर ही नहीं पर यहाँ की पेंटिंग भी बहुत फेमस थी। अब क्वेश्चन ये ज़रूर पूछोगे कि किस टाइप की पेंटिंग प्रैक्टिस करी जाती थी। तो आंसर होगा कि जो टाइप की पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती थी वो मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग थी। तो क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि क्या सिर्फ मिनिएचर ही एक टाइप की पेंटिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल ना। पेंटिंग मोस्टली दो टाइप्स की होती है। पहली मुरल पेंटिंग, सेकंड मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर स्मॉल इन साइज होता है, जैसे कि नेम से ही पता चलता है आपको। तो मुरल पेंटिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि मुरल तो पाला से रिलेटेड ही नहीं है। पर जानने में क्या हर्ज है, सिंपली आप ये समझ लो कि मुरल यानी कि मीडियम साइज़। जैसे कि कहा गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पाम लीफ रिलेटिंग टू द बुद्धिस्ट थीम्स वर रिटन एंड इलस्ट्रेटेड विद द इमेजेस ऑफ बुद्धिस्ट डीटीज एट सेंटर सच एज नालंदा, ओदांतापुरी, विक्रमशिला एंड सोमारूपा। यानी मोस्टली किन किन जगहों पे पाला स्कूल ज़्यादा पॉपुलर थी। पहला तो हो गया नालंदा। एग्जाम में पूछ लेगा कि विच ऑफ दिस आर सेंटर्स ऑफ पाला स्कूल। तो आंसर होगा नालंदा है, उदांतपुर है, विक्रमशिला और सोमारूपा। ये कुछ सेंटर्स है जहाँ पाला स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और कैसे पता चलता है कि इन जगहों पे पाला स्कूल पॉपुलर हुआ था को, तो यही बताया जा रहा है स्लाइड से कि अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पाल्म लीफ रिलेटिंग टू द बुद्धिस्ट थीम्स वर रिटन एंड इलस्ट्रेटेड विद द इमेजेस ऑफ बुद्धिस्ट deities एट द सेंटर इज नालंदा, उदांतपुरी, विक्रमशिला, सोमारूपा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया गैदर्ड देयर फॉर एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। They took back to their countries examples of Pala Buddhist art in the form of bronzes and manuscripts, which helped to carry the Pala style to Nepal, Tibet, Burma, Sri Lanka and Java etc. यानी कि आप ये समझ लो कि पाला स्कूल तो डेवलप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ था, पर इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गई। अब साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में आप कंबोडिया, वियट, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, ये कुछ कुछ कंट्रीज़ है जो साउथ एशिया में आती है, तो साउथ ईस्ट एशिया में आती है। तो इन सब रीजन्स में पाला स्कूल का डोमिनेंस बढ़ते चला गया। तो बताया जा रहा है कि दे टुक बैक टू द कंट्रीज एग्जांपल्स ऑफ पाला बुद्धिस्ट आर्ट, यानी कि जो बुद्धिज़्म पाला, या तो पाला वॉज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, तो उसे पाला बुद्धिस्ट आर्ट कहा जाता था। पाला बुद्धिस्ट आर्ट उन रीजन्स के लोग यानी कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे रीजन्स के लोग पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के स्टाइल को कॉपी करके उन्हें उनकी स्टाइल को उस जगह पे पॉपुलर बनाया। अब जैसे स्लाइड में लास्ट लाइन में आप देख सकते हो कि जावा इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो यानी कि साउदर्न एशिया में पाला स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट ये बोला गया है कि द सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ पाला इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स मोस्टली बिलोंग टू द वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। तो जैसे कि आपको पता है कि बुद्धिज़्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, हीनयान और महायान। हीनयान यानी कि बुद्ध कहते थे कि मेरी कोई इमेज मत बनाओ, मेरी कोई स्टैचू प्रैक्टिस मत करो, जो भावना है आपके मन के अंदर रखो, तो उसे हीनयान फॉर्म कहा जाता है। कनिष्क जब आए थे फर्स्ट सेंचुरी में, तो उन्होंने कहा था कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म भी होना चाहिए, और महायान में बुद्धा की स्टैचू बनाई गई, उनकी फ़ोटोज़ बनाए गए और बुद्धा को पॉपुलर किया गया। तो जो हम इमेजेस में बुद्धा देखते हैं वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म था। उसके बाद और एक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म आया, वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। तो वही कहा गया है कि द सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ पाला illustrated manuscripts mostly belong to Vajrayana school of Buddhism. Okay. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाला प्रिंटिंग शोज अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीन्यूअस लाइंस एंड सबड्यूट टोन्स ऑफ कलर। यानी कि एक पैटर्न, स्टाइल ऑफ पैटर्न है पाला पेंटिंग में, जो ये बताता है कि वो बहुत नेचुरल टाइप की पेंटिंग है। एंड इज कैरेक्टराइज बाय साइनियस लाइन। साइनियस मतलब साइन जीरो वन के बीच में जो लाइंस होती है, यानी कि एक पैटर्न फॉलो करता है। एंड सबड्यूड टोन्स ऑफ कलर, और कलर जो है वो सबड्यूड थी। सबड्यूड मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म्स ऑफ कलर, यानी कि जो ज़्यादा आँख में ना झलकता हो, उस तरह की कलर पाला स्कूल पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अष्टासहस्रिका प्रजाना पारामिता और द परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन 8000 लाइन्स हाउस्ड इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड जगह है, तो जो ऑक्सफोर्ड में जो इंग्लैंड में जो जगह है अष्टा, तो वहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि अष्टासहस्रिका प्रजाना पारमिता कहा जाता है, और परफेक्शन ऑफ विजडम, यानी कि आप वाइस बनते चले जाओ, मतलब ये। तो उसकी जो फाइनेस्ट एग्जांपल्स है इज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट में पाला पेंटिंग या पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पाला आर्ट किस तरह एंड हुआ। तो पाला आर्ट केम टू अ सडन एंड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स in the first half of 13th century. Some of the monks and artists escaped and fled to Nepal, which helped in reinforcing the existing आर्ट ट्रेडिशंस देयर। यानी कि जब से मुस्लिम इन्वेजन हुआ, यानी कि खिलजी डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर आया था सईद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो ये सारी डायनेस्टीज़ यानी कि जो दिल्ली सल्तनत आने के बाद पाला की जो प्रोमिनेंस वो कमते गई, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन के बाद मुस्लिम लीडर्स ने इस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को एंड करने की कोशिश की, क्योंकि ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मुस्लिम की जो प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ जो कुछ भी है, उसे मैच नहीं कर रहा था। तो मुस्लिम इन्वेडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को एंड कर दें। तो क्या हुआ कि सम ऑफ द मॉन्क्स एंड आर्टिस्ट्स जो थे, मॉन्क्स यानी कि साधु, फ्लैट टू नेपाल, और वो जो इस स्टाइल ऑफ पाला स्टाइल को प्रैक्टिस करते थे, वो सारे लोग नेपाल चले गए। और फिर नेपाल में जाकर और उस एरियाज़ में जाकर फिर से पाला स्टाइल की जो प्रोमिनेंस उसे फिर से रीइंफोर्स करना चाहा। तो थोड़ी क्वांटिटी में पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या पेंटिंग रह गई। तो ये कुछ थी पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, आपने मुझे इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।